इसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी-कभी बीच-बीच में आती हैं। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है। जिस चीज़ का अभ्यास कर लिया हो, वो चीज़ शरीर में जैसे घुस जाती है। उथल-पुथल होगी, उठोगे भी, गिरोगे भी, मैदान मत छोड़ना। कोई अपमान की बात नहीं होगी गिर गए तो। उठते रहो, पिटते रहो। नमस्ते आचार्य जी। आपको सुनते हुए करीब 1.5 साल उससे ऊपर हो गए हैं। आपको सुनने से पहले जो लाइफ़स्टाइल थी, जो ज़िंदगी थी, बोल सकती हूँ बहुत ही औसतन थी। सोच औसतन थी, जो आसपास का माहौल था, आसपास सब औसतन, लोग-बाग, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ। और वो औसत ज़िंदगी की हम आदी हो चुके थे। अब आपको सुनना चालू किया तो समझ में आया ज़िंदगी सिर्फ घिसटने के लिए तो नहीं है। आपकी अगर कोई उच्चतम संभावना है तो आप उस तक जाने के लिए है, उसके ऊपर मेहनत करने के लिए है, जो कि दिखना चालू हुई है और जो शुरू भी किया है। पर जैसे इतना लंबा समय 30 साल उस औसत ज़िंदगी को जीते हुए आई हूँ, कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर की जो मसल मेमोरी है, उसमें वो कहीं न कहीं आ गई है। और अभी भी जो ये नई ज़िंदगी है, उसमें कहीं न कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी-कभी बीच-बीच में आती हैं, जो बीच में भी बाधा भी डालती हैं। तो जब वो चीज़ें वापस कभी-कभी आती हैं इस नए सफ़र पे, उसे कैसे देखा जाए और उससे कैसे बचा जाए जितना हो सके? वो आएँगी और उनसे मैं बचने का तो नहीं कह सकता। उनका सामना करने का, उनसे डील करने का तरीका यही है कि अपने पास समय ही कम से कम छोड़ा जाए, उन पुरानी वृत्तियों और पुरानी यादों के लिए। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। जिस चीज़ का अभ्यास कर लिया हो, वो चीज़ शरीर में जैसे घुस जाती है। अब चेतना पे तो वज़न होता नहीं, तो वो तो तत्काल बदल सकती है फिर भी, ठीक है ना? आप यहाँ पे कोई गणित का सवाल हल कर रहे हो और आपने एक हल निकाला और आप उसको देख रहे थे और तभी दिखाई दिया कुछ गलती है, तो आप वहाँ तुरंत जाएँगे, ऐसे मिटाएँगे और दूसरा लिख देंगे, मिट गया। मिट गया और ये नहीं होगा कि आपके भीतर भी उसका कोई चिन्ह, प्रमाण, अवशेष रह गया है। रह गया क्या? वो मिट गया और आपने लिख दिया और आप मुक्त हैं। जो नया आपने लिखा आप पूरे तरीके से उसके हो गए। ये अब जो सॉल्यूशन लिखा है मैं अब इसका हूँ, ऐसा होता है ना? तो चेतना ऐसी होती है, द्रुतगामी। वहाँ तुरंत अंधेरा भी हो सकता है और उजाला भी हो सकता है। जैसे घरों में होता है, बल्ब जल गया, बल्ब बुझ गया, इसीलिए समझ ऐसे भी आ सकता है। हुआ है कि कोई बात नहीं समझ आ रही थी, अचानक आपको यूरेका, लो आ गया समझ में, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ गया। शरीर में ऐसा नहीं होता है। मसल मेमोरी, बढ़िया। वहां पर चीजें जाकर के बैठ जाती हैं। कारण बहुत सीधा है, शरीर अतीत है, तो अतीत तो वहां बैठे हुए है। शरीर अतीत है। आपने जैसी जिंदगी जी होती है वो आपकी देह में घुस जाती है। पहले तो जेनेटिक सामग्री ही है, वो तो घुसी हुई है, वो तो शताब्दियों की बात है पुरानी, जो कि अभी भी जी रही है। वो तो है ही है कि बच्चा ही पैदा होता है तो लाखों साल की यात्रा उसके शरीर में पहले ही मौजूद होती है। वो तो है ही। और उसके बाद भी आप जैसी जिंदगी जीते जाते हो, वो आपके शरीर को बदलती जाती है और शरीर तत्क्षण नहीं बदल सकता। कौन है जो अपना वजन तुरंत कम कर सकता हो? 2 किलो भी कर सकते हैं क्या? हाँ, पर अज्ञान 40 किलो का भी हो सकता है, वो तत्क्षण जा सकता है। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है, सब बदल जाता है। आप जिस परिवेश में हो उसके अनुसार आपका पूरा शरीर बदल जाता है और शरीर सोख लेता है, सचमुच सोख लेता है। मस्तिष्क बदल जाता है। जिस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर हो रहे होते हैं, वो बदल जाता है, हार्डवायरिंग बदल जाती है। और उसको देखा जा सकता है, सचमुच मशीन पर देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता था तो यहां भीतर सर्किट ऐसे बना हुआ था और इसने अपनी जगह बदल ली 6 महीने, साल, 2 साल, तो अब इसके भीतर बिल्कुल दूसरे तरीके से विद्युतीय प्रवाह हो रहा है। सब बदल जाता है और वो सुख लिया है और वो बदल गया और अब उसको आप जल्दी से वापस पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। तो क्या करें? कुछ नहीं करें, झेलें। और क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ हो सकता है क्या? कभी हुआ है कि चोट लगी है और तत्काल ठीक हो गई है? हुआ है क्या? एक पल की घटना थी, पत्थर आकर लगा आपके यहां पर, वो एक पल की बात थी और वो शरीर में घुस गई बात, और अब वो रहेगी कम से कम 2 महीने तक। वो पत्थर आया एक पल के लिए, उसका और आपके शरीर का संपर्क हुआ और वो घुस गया, आप शरीर के अंदर घुस गया है और अब वो पत्थर कहीं पीछे छूट गया, पत्थर पर वो चीज आपके शरीर में रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जन्म भर के लिए रहे। किस किस के शरीर पे घाव के निशान है? ये क्या हो गया? देख लो। अब क्या करना है उन घावों के साथ? वो जो निशान है, स्कार से, उनका क्या करना है? कुछ नहीं, जियो, झेलो। हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे शरीर पर भी जो निशान पड़ा होता है वो भी हल्का होता जाता है। हाँ, ये है कि पूरी तरह मिट जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं। तो इसीलिए अपने आप को ये मत बताओ कि कुछ था जो छाप छोड़ गया। जो छाप छोड़ जाए, जो पुरानी बातें हों, वो कोई अच्छी बातें तो होती नहीं है। देखो, जो कुछ भी अच्छा होता है वो तो पुरानी छापों को बल्कि हटाता है, अपनी छाप नहीं छोड़ देता है कि एक घाव की तरह अगर बैठ गए। वो पुराना है, अब क्या करें कि वो है तो है और उसने निशान छोड़ दिए हैं, जियो उनके साथ। और आपको उत्तर देते समय मैंने पहली बात ये कही कि जिंदगी ऐसी कर लो कि जो कुछ भी अतीत कह रहा है, वो पुरानी आवाजें, वो पुराने रंग, पुराने दृश्य, उनके लिए समय ही कम से कम बचे। पर ये उम्मीद करोगे कि वो सब मिट जाए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। पूरी तरह मिटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो अगर दुख देता है तो उस दुख के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या हो गया? जी लेंगे, कोई समस्या? ऐसा जरूर नहीं है। हाँ, है समस्या, पर कोई बात नहीं। समस्या तो है, पर कोई बात नहीं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और इसको अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया की विफलता के तौर पर भी मत देखना। ये मत कहना कि अगर हम मुक्त हो गए होते तो ये पुरानी आवाजें हमें आज भी क्यों बुलाती। ये विफलता की बात नहीं है, ये मां की करतूत है। उसने ये शरीर, ये चीज ही ऐसी बनाई है, ये सब सोख के रख लेती है अपने अंदर, बिल्कुल सोख के रख लेती है। आपने जो जिंदगी जी होती है वो घुस जाती है। कोई भी पल कभी पूरी तरीके से बीत नहीं जाता, अतीत नहीं हो जाता। वो पल यहां पर अपना कुछ छोड़ के चला जाता है। आपके शरीर की गंध तक बदल जाती है, सब बदल जाता है।
आपने जो करा होता है वो चीज कहां से कैसे निकालोगे? वो है, अब लेके चलो उसको। आ रही बात समझ? और ये भी नहीं है कि वो बहुत लंबी अवधि पर है। आपने अपने चेहरे को एक ही दिन में शांत, भोला, मासूम देखा होगा, और उसी दिन में एकदम भेड़िए जैसा भी देखा होगा, खिखिया रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, देखा है एक ही दिन के अंदर। अभी यहाँ बैठे हैं सब कैसे लग रहे हैं? अरे गाय हैं बिल्कुल। और भी दूसरे लोग होंगे, उनसे पूछा जाए कैसे हैं, हम्म? इसीलिए नासमझियां करने से और बचना चाहिए, कि नासमझी कर लोगे उसके बाद चेतना तो उभर लेगी, पर शरीर में दाग रह जाता है, धीरे धीरे जाता है, फिर वो झेलना पड़ेगा। हम्म? हम्म, ये कुछ संतुष्ट कर पाया? कुछ और कहना है? जी आचार्य जी, वही डाउट आता था बीच बीच में कि जो अभी मैं कर रही हूँ क्या वो सही कर पा रही हूँ, वही पुरानी मसल मेमोरी, वही यादें और वो एक पैटर्न जो रहा है उसकी वजह से, पर शायद और ज्यादा बिजी करने से या और ये जो नई रास्ता है उसमें और आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाए। ये तो सवाल ही पूछना पड़ेगा। ये पक्का है कि अतीत जो करवा रहा है अगर बिल्कुल वही कर रहे हो तो 99% संभावना है कि मामला गड़बड़ी होगा, पर कितना सही कर रहे हो वो भी कुछ निश्चित नहीं है। जैसे आप फोर्सेस लेते हो ना, वेक्टर्स, अब एक फोर्स आप पर लगी रहा है, कौन सा? अतीत का। वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है ना? पुरानी घटना। जाना आपको किसी और दिशा में था, मान लीजिए आपको ऐसे जाना था, ऐसे इधर जाना था, वो उधर को खींच रहा है, आप इधर को चल दिए, जाना इधर को था, अतीत पीछे को खींच रहा है, पीठ की तरफ उधर, आप इधर को चल दिए, तो भी आपको यही लगेगा कि मैं अतीत का पालन तो नहीं कर रही, यही लगेगा ना? पर हुआ वही है, इसका और इसका मिक्सचर। एक रिजल्टेंट जैसा बन गया इधर को, इसका और इसका एक रिजल्टेंट बन गया है, तो आप इधर को चल रहे हो। तो वो तो बस पूछ पूछ के ही होगा कि मैं अतीत को कितना महत्व दे रही हूँ, वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। अब खुद ही से पूछना पड़ेगा कि जो अचेत सामग्री पड़ी हुई है जैविक भीतर, उसको हम अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं, ये तो बार बार पूछनी पड़ेगा, और कुछ ना कुछ तो भीतर करतूत करती रहेगी, उससे पूरी तरह से मुक्त हो पाना तो टेढ़ी खीर है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नजर आने लगा बहुत ज्यादा, लेकिन बीच बीच में कभी कुछ भौतिक दुख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था, और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए या माया ज्यादा हावी हो गई फिर से, तो वो चीज नेचर में फिर, जैसे अभी उन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, वो फिर से दिखने लगती थी, तो एक तरह की कंफ्यूजन हो जाती थी बाहर के लोगों को, मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कंफ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता, तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है और ये मसल मेमोरी, क्या ये वो सेम चीज ही है? बाहर दो छवियां चलती हैं, एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज्यादा है, फलाने में डर ज्यादा है, इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक नैतिकता के तौर पे बांध हाँ, दिया साथ ही जाता है है। आपको। हाँ, क्या ये काला क्यों पहन के आई है? अच्छा नहीं लग या हाँ, ऐसे कपड़े पहन लिए या ये खा